हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। So does anybody remember what was discussed last time? And we had a great fortune of hearing from our teacher, His Grace Braj Bihari Prabhu ji. What did he speak on? Anything anybody remembers? Grief. There was a question being asked, and then he talked about the grief. We have to accept it, we have to live with it, we have to drink it. Right? We should not go into the denial. हाँ, उसको denial में नहीं जाना चाहिए हमको, उसको accept करना चाहिए. और कुछ? हाँ हाँ. What are those two main points? Don't remember. Right. Why it is important worldwide, right? The most important thing is that Krishna loves us, Krishna is kind, Krishna is nice, right? And what is the purpose of my life? That will help Bhagavad Gita basically. Anything else, Prabhu? Everything is temporary in this world and we should look for eternity. That is the one of the point. Everything is temporary in this world. What is permanent? That is what one should look for. हाँ हाँ, वो चीज़ के लिए हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, हाँ, जो नहीं बदल रहा है, राइट? ओके, सो वेर वी आर इन भगवद गीता नाउ, ऑफ कोर्स दैट वाज द ऑफ द टॉपिक था वो. अभी भगवद गीता में हम लोग कहाँ पे हैं? आज कौन सा वर्ष पढ़ने वाले हैं हम लोग? 36. हाँ. मेरा नहीं है. सो 36th वर्स. उसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द लिंक. हम लोग यहाँ पे भगवद गीता पढ़ने के लिए आए हैं, कोई लेक्चरबाजी करने नहीं आए हैं. तो अब तक क्या हुआ है भगवद गीता में? हाँ. सो बेसिकली भगवद गीता स्टार्ट हुआ था धृतराष्ट्र के क्वेश्चन से कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, पांडव और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है. देन दुर्योधन का हम लोग ने वो पॉलिटिकल एंगल देखा, कितने चतुराई से वो भीष्म जी को प्रेरित करता है, द्रोणाचार्य को प्रेरित करता है, अपने आर्मी को प्रेरित करता है. हाँ, और ऑलरेडी बोल दिया कि आप लोग यहाँ पे मरने के लिए आए हैं मेरे लिए. हाँ, यू हैव कम हियर टू ले डाउन योर लाइफ. हाँ, एंड देन हम लोग ने वो शंख के बारे में भी चर्चा की थी. हाँ, अलग अलग प्रकार के शंख बजे, उससे पता चला कि पांडवों की ही विजय होगी. फिर हनुमान जी अर्जुन के रथ पे हैं, वो सब चिन्ह हमने देखे कि पांडवों की विजय के लिए क्या क्या चिन्ह है. हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की कि मेरा रथ आर्मी के सामने लेके जाए, दो आर्मी के बीच में लेके जाए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लड़ने के लिए आया है यहाँ मेरे सामने. तो तभी भगवान कृष्ण जानबूझ के क्या करते हैं, रथ भीष्म और द्रोणा के सामने लेके जाते हैं. ऐसा नहीं है कि दुशासन और दुर्योधन के सामने लेके जाते हैं. हाँ, तो उसकी वजह से वो देख के पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं अर्जुन. हाँ, और फिर कई प्रकार के बात करने लगते हैं. और मैंने वो एक आपको चित्र भी भेजा था उसका कि 5 प्रकार और के 5 रीज़न देते हैं अर्जुन फाइट नहीं करने के. उसमें से हमने ऑलरेडी 2 रीज़न कर लिए हैं. कौन कौन से थे? पहला रीज़न क्या था? कंपैशन. उनको दया आ जाती है देख के कि भाई क्यों मैं फाइट करूं इनके साथ. दूसरा रीज़न हम लोग ने क्या देखा था? एन्जॉयमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेसिव. सेकेंड रीज़न हमने देखा था एन्जॉयमेंट. क्या था एन्जॉयमेंट का? क्योंकि हम लोग जो एन्जॉयमेंट करते हो किसके लिए करते हैं? ज़्यादातर दिखावे के लिए. अगर मेरे पास राज्य आ गया, अगर मेरे सगे संबंधी नहीं रहेंगे तो किसके साथ मैं एन्जॉय करूँगा? तो दूसरा रीज़न देता है कि अगर चलो समझो कृष्ण मैं आपकी बात मान लूँ और मैं युद्ध करूँ तो इसमें तो सारे मरने वाले हैं, तो फिर वो राज्य लेके क्या फ़ायदा, क्या एंजॉय करूँगा मैं? हाँ, तो दूसरा रीज़न दिया कि मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ. अभी आज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न देने वाले हैं. बोलते हैं कि भैया मारने से तो मुझे पाप लगेगा. हाँ, सो विल रीड 3 वर्सेस इन विच अर्जुन विल से कि मैं क्यों फाइट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे पाप लगने वाला है. ठीक है, तो यू कैन रिपीट आफ्टर मी. पापम एवाश्रयेदस्मान्
हैत्वेतान् अततायिना तस्मान्नर वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? Who will read the purport? Okay, Amit ji, you will read. Yeah. It's a very beautiful purport. Sin will overcome us if we say, slay such aggressors. According to Vedic injunctions, there are 6 kinds of aggressors. 1, a poison giver. 2, one who sets fire to house. 3, one who attacks with deadly weapons. 4, one who plunders riches. 5, one who occupies another land. And 6, one who kidnaps a woman. Such aggressors are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressors. Such killings of aggressors is quite befitting any ordinary man. But Arjuna was not an ordinary person. He was saintly by character, and therefore he wanted to deal with them with saintliness. This kind of saintliness, however, is not for the Kshatriya. Although a responsible man in the administration of a state is required to be saintly, he should not be covered. For example, Lord Rama was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Rama. But Lord Rama never showed any cowardice. Ravana was an aggressor against Rama because Ravana kidnapped Rama's wife, Sita. But Lord Rama gave him sufficient lessons, unparalleled in the history of the world. In Arjuna's case, however, one should consider the special type of aggressors, namely his own grandfather, own teacher, friends, son, grandsons, etc. Because of them, Arjuna thought that he should not take the serious steps necessary against ordinary aggressors. Besides that, saintly persons are advised to forgive. Such injunctions for saintly persons are more important than any political immediacy. Arjuna considered that rather than kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on grounds of religion and saintly piety. He did not therefore consider such killings profitable simply for the matter of temporary bodily happiness. After all, kingdoms and pleasures derived therefrom are not permanent. So why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsmen? Arjuna's addressing of Krishna as Madhava or the husband of goddess of fortune is also significant in this connection. He wanted to point out to Krishna that as the husband of goddess of fortune, he should not induce Arjuna to take up a matter which would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone, to say nothing of his. Beautiful, isn't it? So every word being spoken, यहाँ पे एक एक शब्द जो उच्चारण किया जाता है उसके पीछे उसका रीज़न भी रहता है. हाँ, अर्जुन माधव करके क्यों बुलाते हैं कृष्ण को? हाँ, उसका भी रीज़न है. अभी यहाँ पे आप देखते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि भाई ये करने से क्या होगा, मुझे पाप लगेगा. तो भी मैंने सोचा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे द एनाटॉमी ऑफ सिन, जैसे हम लोग ने टॉपिक बताया गया था आज का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पाप क्या है? 2 प्रकार के पाप होते हैं. एक है अधिकृत और एक है अनधिकृत. अधिकृत मतलब क्या? द पाप विच इज अलाउड, सैंक्शन. एंड अनधिकृत मीन्स इज नॉट अलाउड. इट इज गोइंग टू बी, देयर विल बी अ सीवियर पनिशमेंट फॉर दैट. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि कौन सा पाप अधिकृत है और कौन सा पाप अनधिकृत है? अभी आप बोलोगे आपने तो एनाटॉमी बोला था, ये 2 ही. ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 प्रकार मतलब 2 पाप है, ऐसा नहीं है. इसके बहुत सारे, कलयुग में इतने सारे प्रकार है कि हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी. इतने सारे पाप हम लोग कर सकते हैं कलयुग में.
हाँ, पर उसके प्रकार दो हैं, वन इज ऑथोराइज्ड एंड वन इज अनऑथोराइज्ड। जैसे अभी हमें समझना है इसको, तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे सरकार मान्य ताड़ी माड़ी केंद्र रहते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो अभी आपसे मैं पूछूंगा कि ताड़ी माड़ी केंद्र जो है वो सरकार मान्य है, तो अभी कैसे समझा जाए कि कौन सा पाप जो है वो ऑथोराइज्ड है और कौन सा पाप अनऑथोराइज्ड है? कैसे समझे हम? कोई उदाहरण या तो कोई कमेंट उसके ऊपर, कैसे समझा जाए कि कौन सा पाप अलाउड है और कौन सा नहीं है? एग्जैक्टली। हाँ, अगर वो समाज के फायदे कारक है, हाँ, तो वो पाप भी अलाउड है इन वन सेंस। हाँ, तो कोई बोलेगा कि इसीलिए इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी कि भाई ये पाप जो है उसको समझना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अभी जैसे ताड़ी माड़ी केंद्र का बात किया मैंने, सरकार मान्य है, पर अभी ये जो है ये समाज का भलाई करता है। तो अगर समझो हम लोग ताड़ी माड़ी केंद्र बंद कर देंगे तो क्या होगा? इसके अंदर जो 400-500 लोग काम कर रहे हैं वाइन फैक्ट्री में वगैरह, तो उनका क्या होगा? उनकी जॉब चली जाएगी, है कि नहीं? तो ये भलाई का काम है कि बुराई का काम है? तो अभी चालू रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, लोग पी के मरेंगे। हाँ, लोगों के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, सो वी हैव टू सी द लार्जर गुड। हाँ, अभी जैसे सरकार बोलती है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक एरिया, है कि नहीं? स्मोकिंग, सिगरेट पीना जाहिर स्थानों पे, पब्लिक प्लेसेस में प्रोहिबिटेड है। हाँ, उसको नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या उसका मीनिंग निकालेंगे कि प्राइवेट में जितना पीना है पी सकते हैं, पब्लिक में नहीं पी सकते हैं, प्राइवेट में जितना पीना है पी सकते हैं। पर ये हमारा अजम्पशन सही है? नहीं, ये अजम्पशन सही नहीं है, पर इसका अजम्पशन हम ऐसा निकालते हैं। हाँ, इसके लिए ये पाप जो अधिकृत अनधिकृत समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसे शास्त्र में भी बताया जाता है, जैसे हम लोग खाना पकाते हैं, खाना पकाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है? अभी तो जैसे ये कलयुग ना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रीचिंग, यू नो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमारे शास्त्र में आते हैं, अभी कलयुग ऐसे ऐसे साधन लेके आता है कि डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जैसे उसमें बताया जाता है कि आग लगानी पड़ती है खाना पकाने के लिए। अभी इंडक्शन कॉइल आ गया, हाँ, जिसमें आग लगानी नहीं पड़ती है, जो हॉट प्लेट आता है। सो बट वी हैव टू गो एंड बिकम अ कंटेम्प्रेरी। इवन उसमें भी क्या है कि जब भी आप आग लगाओ या ना लगाओ, या तो जो भी हीटिंग आप करोगे, हीटिंग तो लगने ही वाला है, बिना हीटिंग के खाना पकने वाला नहीं है। चाहे आप इंडक्शन कॉइल ले लो या चाहे आप गैस ले लो, हीटिंग तो लगना ही लगना है, ठीक है? तो जब भी आप खाना पकाते हो तो कितने सारे जीव जंतु उसमें ये हो जाते हैं आग में, है कि नहीं? वो खाना आपने किसके लिए बनाया? आपके खाने के लिए बनाया, तो उसके लिए कितने जीव जंतु को सेक्रीफाइस देना पड़ा, तो वो क्या हो गया? पाप हो गया, है कि नहीं? पर अगर शास्त्र में बताया जाता है कि अगर वो खाना जो आप पका रहे हो अपने लिए, उसे ग्रहण करने से पहले अगर आप भगवान को भोग लगाते हो, हाँ, तो आपको कोई सिन नहीं लगता, वो पूरा सिन पाप नलीफाई हो जाता है। भगवत गीता में भी बताया जाता है कि अगर जो कोई खाना खाता है बिना भगवान को ऑफर किए हुए, ही इट्स ओनली सिन, हाँ, वो सिर्फ पाप खाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे अपने ग्रुप में, वी विल पुट हाउ टू ऑफर। भगवान को बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको कोई मुद्रा उद्रा करने की ज़रूरत नहीं है भगवान को भोग लगाने के लिए, बहुत ही सिंपल है। हम लोग सिंपल मंत्र, अगर जब तक नहीं आता है तब तक आप एक भगवान का फ़ोटो लीजिए, अपने राधा कृष्णा का फ़ोटो या जो भी आप मानते हो, लेके उनके सामने जो भी आप पकाया है थाली रख दीजिए और एक हरे कृष्णा का मंत्र बोल दीजिए और बोलिए भगवान प्लीज़ इसे ग्रहण कीजिए, और उसके बाद 5 मिनट के बाद ले लीजिए उसको। बहुत ही सिंपल विधि है। और हम लोग आपको मंत्र भी देंगे भगवान को भोग लगाने के लिए कि क्या मंत्र है। हाँ, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, जो ब्राह्मणों के प्यारे, जो गाय के प्यारे हैं, हाँ,
जो सेंसिस को प्लेजर देते हैं, गोविंद, हाँ, हे भगवान आप प्लीज़ इसको ग्रहण कीजिए। तो वो करने से क्या होता है, आपको पाप नहीं लगता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ शास्त्र में जो बताया गया है उसको लेके चलेंगे तो उतना काफी है क्या? शास्त्र में बहुत सारा बताया गया कि भाई ऐसा किया, अगर ये संध्या वंदन किया, ये किया तो आपको पाप नहीं लगता है, अगर ये जगह पे जाके आपने ये कुछ किया तो उसकी वजह से आपका पाप जो है वो नलीफाई हो जाएगा। हाँ, तो सिर्फ शास्त्र काफी है पाप की व्याख्या समझने के लिए। उसके साथ साथ क्या जरूरी है, देश काल एंड पात्र, स्थान, वस्तु, वो सब चीज भी बहुत ही जरूरी है। क्यों? उसका एक उदाहरण देंगे हम कि जैसे कोई आर्मी का जवान है, जैसे अभी समझो कि ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, हाँ, तो रशिया का एक सोल्जर ने जाके बहुत सारे यूक्रेन वालों को मार दिया, तो उसको क्या परमवीर चक्र की जगह पे वहाँ पे और कुछ होगा। अपने इंडिया में परमवीर चक्र है तो वहाँ पे बड़ा मेडल दिया जाएगा उसको। हाँ, अभी वही रशियन आर्मी मैन जब भी अपने घर पे आता है और पड़ोस में झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं अरे ये लोग ऐसा कैसे बात करता है, यूक्रेन के बारे में कुछ बात चल रहा है, ये चल रहा है, तो जाके वो 5 आदमी को मार देता है। हाँ, तो सरकार आके क्या करेगी, उसको मेडल देगी, अरे यार आपने और 5 लोगों को मार दिया, आपको बड़ा मेडल दिया जाएगा। वही सेम बंदूक थी जिस बंदूक से उसने मारा था, सेम गोली थी, हाँ, उसको परमवीर चक्र के बजाय क्या दिया जाता है, जेल दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। वही सेम चीज पाप माना जाता है, इट्स कंसिडर्ड एज अ पनिशमेंट, इट्स अ फॉरबिडन एक्ट। पाप इज नथिंग बट अ फॉरबिडन एक्ट, राइट? जो नहीं करना चाहिए वो उसने किया। हाँ, जैसे, और देश काल पात्र क्यों कहते हैं, जैसे अभी हमारे इंडिया में आप देखोगे ट्रक के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखता है, हॉर्न ओके प्लीज। हाँ, पर अगर आप पाश्चात्य देश में जाके हॉर्न बजाओगे तो सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा करेगा और केस भी कर सकता है। इट इज प्रोहिबिटेड। अमेरिका और यूरोप में जाके अगर आप हॉर्न बजाओगे बिना कोई कारण के तो आपको जेल भी हो सकती है। तो आप तो सोचोगे अरे हमारे इंडिया में तो बजाते रहो, नहीं अगर बजा, कई बार तो ऐसा होता है एक्सीडेंट हो जाता है, अरे आप हॉर्न क्यों नहीं बजाए यार, हॉर्न बजाते तो एक्सीडेंट नहीं होता था। हाँ, तो हमारे इधर हॉर्न बजाना बोला तो एकदम आवश्यक चीज है। वही चीज पाश्चात्य देश में क्या है, अनावश्यक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसके लिए देश काल पात्र को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी एक और उदाहरण देंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप सोच के बताना इसका आंसर। एक बार कौशिक मुनि का आश्रम था, तो वहाँ पे कौशिक मुनि तपस्या कर रहे होते थे। वहीं पे एक आदमी भागते भागते आता है और कौशिक मुनि देखते हैं उसको और आके उनके आश्रम में छुप जाता है। और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद कम से कम 10-15 डेकॉइट की टोली आती है, पूरे हथियार ले हुए वगैरह। आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या, उसके पास बहुत सारा धन है और हमें वो लूटना है। तो कौशिक मुनि ने क्या व्रत लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने क्या बोला, वो वहाँ छिपा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, सही किया, पुण्य किया कि पाप किया? उसने तो सच बोला। कौशिक मुनि तो आगे बोलेंगे भाई मैंने तो व्रत लिया था सच बोलने का, तो पुण्य किया कि पाप किया? वैसे हमारे बहुत बड़े नेता, उनको भी पूछा गया था। हाँ, देयर इज अ बुक ऑल्सो ही हैज रिटन, सत्य ना प्रयोग, राइट, द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, राइट। एंड ही वॉज आस्क्ड कि विल यू बी, जैसे आपने बोला कि अहिंसा आपका ये है, धर्म है, आप कोई भी स्थिति में हिंसा नहीं करोगे। बोलते कोई भी स्थिति में मैं हिंसा नहीं करूँगा। तो एक रिपोर्टर ने उनको क्वेश्चन पूछा कि समझो अगर कोई आके आपकी बेटी पे बलात्कार करता है या बलात्कार करने का प्रयत्न करता है, तो क्या आप उसको रोकोगे, क्या आप हिंसा का प्रयोग करोगे तभी? तो गांधी ने एकदम स्टर्न जवाब दिया, विदाउट एनी
थिंकिंग और एट ऑल, उसका पूरा क्लियर था, माइंड ब्लैक एंड वाइट था, उसका कोई ग्रे एरिया नहीं था। कोई भी स्थिति में मैं हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा, कोई भी स्थिति में, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। तो वो रिपोर्टर ने बहुत अच्छा बोला, माय डियर सर, दैट इज द एक्सट्रीम वायलेंस दैट यू आर अडॉप्टिंग। आपने ये अहिंसा करके सबसे बड़ी हिंसा की है। हाँ, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि ये पाप पुण्य जो है ना, वो समझना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, जैसे महाभारत में भी युधिष्ठिर महाराज को बताया गया, क्या बोलो, उनको सिर्फ इतना बताया गया कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, अश्वत्थामा जो हाथी था वो मर गया। तो जो हाथी शब्द उन्होंने बोला वो बहुत धीरे से बोला, और तभी क्या था, भीमा बहुत स्मार्ट थे, उसके पहले उन्होंने एक अश्वत्था नाम का हाथी था उसको मार दिया था। हाँ, तो क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोले, पर कृष्ण जो काम करना चाहते थे वो काम हो गया। और जब भी वो हाथी बोले सॉफ्टली, तभी किसी ने अच्छे से शंख भी बजा दिया। हाँ, तो जब भी शंखनाद हो गया तो किसी को वो सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो लोग क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है ना, रथ, वो कम से कम जमीन से 1 फुट ऊपर चलता था उनका, किसी को दिखता नहीं था, पर ही वॉज नेवर ग्राउंडेड। उनका रथ ना हमेशा ऊपर चलता था, जैसे देवताओं का चलता है वैसे। क्यों? क्योंकि वो इतने धर्मवान थे, इतने धार्मिक थे वो। पर जब भी उन्होंने ये किया तभी उनका रथ नीचे बैठ गया। तो कई लोग क्या टिप्पणी देते हैं, बिकॉज युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, पर एक्चुअली देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला ही नहीं है। उनका रथ नीचे क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बात नहीं मानी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू फॉलो द धर्मा विच इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। नीचे आ गया कृष्ण की बात है, श्री कृष्ण ने क्या सलाह दी थी कि वो बोले कि because he hesitated. He said, how can I say lie? I cannot. He hesitated to follow the orders of Krishna. That is why उनका रथ नीचे आ गया। So जो धर्म है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम ही कॉम्प्लेक्स चीज है वो, उसको समझना। इसके लिए हमें भगवत गीता बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहां पे देखो शुरू में यही कह रहे हैं, है कि नहीं? यहां पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे तो पाप लगेगा, मेरे खुद के ग्रैंडफादर को, पितामह को मारने का मुझे पाप नहीं लगेगा, मुझे गुरु हत्या का पाप लगेगा, गुरु हत्या का, भाई की हत्या का पाप लगेगा मुझे। आप मुझसे ये पाप क्यों करवाना चाहते हो, है कि नहीं? और हम लोग देखते हैं, हमको मालूम है ये पिक्चर का एंड क्या होने वाला है। हाँ, अर्जुन स्टार्ट्स फाइटिंग। तुम सोचो कि क्या है पाप की परिभाषा। हाँ, तो अभी हम लोग थोड़ा पाप के बारे में समझेंगे। नाउ द रियल एनाटॉमी ऑफ पाप विल कम। सो डज एनीबडी नो व्हाट, जैसे मैंने डाला था वहां पे, लाइफ में जो डिस्ट्रेस होता है ना, वो 3 कारण की वजह से होता है। मेनली देयर आर 3 रीजंस फॉर डिस्ट्रेस, देयर इज नो अदर। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इनफ बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा स्पाउस नहीं है, हाँ, मेरे पास ओबीडियंट चिल्ड्रन नहीं है। वो सब डिस्ट्रेस के कारण नहीं है, वो तो क्या बोलते गौण कारण है। हाँ, दोज आर सेकेंडरी रीजंस। द प्राइमरी रीजंस आर ओनली 3, पापम, बीजम, एंड व्हाट इज द थर्ड वन? अविद्या, इग्नोरेंस। मेजॉरिटी पाप का कारण क्या है इसमें से? अविद्या, ignorance, and that is the biggest problem. That is the biggest problem. अभी जैसे कोई गांव से आया, हाँ, या तो समझो चलो आप इधर किधर अपना सीलिंग पे जा रहे हो, आपने देखा नहीं, आप बड़े जल्दी में थे, पहली बार सीलिंग से जा रहे थे, जल्दी में देखा नहीं कि स्पीड लिमिट क्या था, आप चले गए आगे 100 पे क्योंकि आपको हॉस्पिटल जाना था। क्या हो गया? तुरंत आपको टिकट आ गया, आपको फाइन भरना पड़ेगा।
आप बोलोगे मुझे मालूम नहीं था, पहली बार आया मैं बम्बई में, मैं तो यूपी में रहता हूँ, पहली बार बम्बई आया और आप ऐसा करते हो, आपको तो स्वागत करना चाहिए मेरा, मैं बाहर गांव से आया हूँ, आपने तो मुझे फाइन दे दिया। समझेगा कोई? नहीं। अविद्या है इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन गेट एक्सक्यूज, आपको माफ किया नहीं जाएगा। और ज्यादातर लोग अविद्या के कारण, अगर उसको पता होता तो वो स्पीड लिमिट में रहता, तो वो कानून का नियम नहीं तोड़ता। एक तरह से समझो ये पाप ही हो गया ना, नियम तोड़ना मतलब पाप हो गया। इज एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? राइट? पर अभी आजकल हमको नियम ही पता नहीं है, इसीलिए शास्त्र में बताया जाता है डूज एंड डोंट्स, यम एंड नियम। हाँ, तो हमको पता ही नहीं है कि क्या है। तो सबसे मूल कारण जो है पाप का वो है अविद्या। इसके लिए जब भी हम लोग नीचे पुस्तक वितरण कर रहे थे, ये जो बांट रहे थे, तभी मेरा एक ही मेडिटेशन था कि ओ माय लॉर्ड प्लीज हेल्प देम टू कम सो दे अंडरस्टैंड। ये अविद्या है वो जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग पाप करते ही रहेंगे। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा आपको, जुआ खेलना पाप है कि नहीं है? कोई मानता है यहाँ पे जुआ खेलना पाप नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। मतलब सब लोग मानते हैं जुआ खेलना पाप है, ठीक है। अभी एक बात बताओ मुझे, आप में से कितने लोग जानते हैं, बाहर आप जो ऑर्डिनरी पब्लिक को बाहर मिलोगे उसमें से कितने लोग, समझो आप 100 जन को मिलो बाहर जाके और पूछो जुआ खेलना पाप है क्या, उसमें से कितने लोग बोलेंगे कि जुआ खेलना पाप है? आपका क्या प्रेडिक्शन है? सब बोलेंगे पाप है। इधर इट इज 50-50 और 80% विल से व्हाट्स अ बिग डील। कौन से जमाने के हो, क्या पाप पुण्य की बात करते हो यार? 2024 21st सेंचुरी गोइंग ऑन। वो भी नहीं, अभी तो ऐसा हो गया कि पाप है ही नहीं वो चीज, और ऐसे अभी उसको बताया जाता है। पहले जुआ मतलब कैसे होता था, वो 3 पत्ती खेलना, वो ऐसे बड़े मूछे वाले ऐसे वगैरह दिखाया जाता था, जुए का अड्डा। आज जुए का अड्डा किधर है? वेयर इज जुए का अड्डा? हाँ, मोबाइल में। इट्स जस्ट इन योर मोबाइल राइट हियर। और कोई एंट्री चाहिए इसके लिए? एग्जैक्टली, ड्रीम 11। और वहां पे बोले भी जाते हैं कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क है। व्हाट इज दैट? हाँ, वो स्पीड में बोला जाता है। और तुम सोचो ये कितना कितना भयानक पाप है ना, इसका परिणाम इतना इतना भयानक है कि लोगों को मालूम नहीं है ये चीज। इसीलिए वो आके फिर बाद में बोलते हैं, वो एक बार लत लग जाती है, फिर बाद में क्या करते हैं, वो लत छुड़ाना चाहते हैं, फिर आते हैं उसको लाइक नो, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस करके रहता है वगैरह, उसमें आप जुड़ते हो, जैसे उसी तरह से जुए के भी एनोनिमस होता है। हाँ, वहाँ पे आप जाते हो अपनी लत छुड़वाने के लिए, बोलते मुझे पता ही नहीं था ऐसा हो गया। अरे क्या पता नहीं था? हाँ, आप शास्त्र पढ़ो। विदुर जी युधिष्ठिर को कहते हैं, जब युधिष्ठिर एक्सेप्ट करते हैं जुए का न्योता इनसे आता है धृतराष्ट्र से। एक्चुअली उस जमाने में क्षत्रिय जो है वो 2 चीजों के लिए मना नहीं कर सकते थे। क्या? एक तो फाइट और दूसरा जुआ। अगर कोई आपको गैम्बलिंग में इनवाइट करता है या तो आपको फाइट के लिए इनवाइट करते हो, वो 2 चीज के लिए आप मना नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप क्षत्रिय नहीं कहलाओगे, ऐसा माना जाता था। पर विदुर जी बताते थे, बताया उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कि मत खेलो ये जुआ। भले उनको चाहे जो कहना है कहने दो, आपको गाली देने दो कि आप क्षत्रिय नहीं हो, जो भी है, पर आप जुआ मत खेलो, क्योंकि जुआ खेलने से आपकी ना ही सिर्फ मनी जाएगा बट आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द जुआ। और सही में ऐसा हुआ। ही डिड नॉट लिसन टू विदुर जी, और देखो महाभारत में क्या परिणाम आया। इसीलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। सब लोग महाभारत का म्यूजिक सुन के हो जाते, पर महाभारत में कितने सारे लेसन है लाइफ सीखने के, लाइफ में। और यहां पे क्या बताया जाता है, आराम से सेलिब्रिटीज, क्योंकि हम लोग सब सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं और वो जो बोलते हैं वो करने के लिए रेडी। अगर रोहित शर्मा बोलते हैं तो करना चाहिए, इसमें गलत कौन सी बात है? इज सच अ नाइस पर्सन।
Can you imagine what damage they are doing? They are not supposed to be called celebrities or stars. They are supposed to be called the black spots. No stars. I'm sorry to say. आज ऐसा अगर आई डोंट नो, सम ऑफ यू मे बी नोइंग और सम ऑफ आवर वरिष्ठ लोग बता सकते हैं हमको कि पहले के उसमें बताया जाता था कि कई बार आप किसी को मिलते हैं ना, तो वो एल्डरली लेडी बोलेगी कि आपके इनकी वजह से ना, वो अपने हस्बैंड का नाम भी लेती, उतना हमारा ये समाज का ये है, हाँ, रिस्पेक्ट। तो उनकी वजह से हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि उनको जुए खेलने की लत लग गई थी। तो उन्होंने पूरा सब दांव पे लगा दिया और पूरा सब चला गया हमारा। हम लोग पहले बहुत अच्छे से थे, अपर मिडिल क्लास में थे, बट उनको ऐसी लत लग गई, उसकी वजह से ये हो गया। अभी पहले जुआ खेलने के लिए आपको वो फिजिकल प्लेस पे जाना पड़ता था, जुए का अड्डा बोला जाता था उसको। पीपल यूज टू गो देयर, मटका खेलना या जो भी वो बोलते हैं उसको, हाँ, वहाँ पे जाना पड़ता था। आज इसकी वजह से, मोबाइल की वजह से, ऐप की वजह से क्या हो गया, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, गर्ल्स, एनीबडी कैन प्ले एनी टाइम। कैन यू इमेजिन? ये कितना घातक है, कितना घातक है ये चीज। पर एकदम आराम से नॉर्मल सब लोग देखते हैं वो एडवर्टाइजमेंट और हंसते हैं, यार ड्रीम 11 नाइस। हाँ, दिमाग लगाना है तो क्या करने का, उधर मत लगा, ड्रीम 11 पे लगा। हाँ, तुम सोचो कितना कैची एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो लोग कि ताकि सब लोग फंस जाए उसमें। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जुआ खेलना महापाप है। वो पाप क्यों है? क्योंकि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो उतना सिंपल चीज समझ में नहीं आता है लोगों को। तो पाप किसकी वजह से होता है? अविद्या, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ड्रीम 11 खेल रहा हूं, पर अगर उसमें बोला जाएगा कि ड्रीम 11 नाम का जुआ है, आप खेलिए, तो कोई खेलेगा? कोई नहीं खेलेगा। वो जुए का शब्द यूज हुआ वहां पे? नहीं हुआ। ये इग्नोरेंस है, पर उसको समझ में आना चाहिए। अगर कोई आपको दवाई की शीशी में जहर दे रहा है और बता रहा है कि ये खाने से मर जाएगा, तो भी आप लोगे उसको? नहीं लोगे ना। पर क्या ये स्लो पॉइजन है, ये बार बार मारेगा आपको, फिर भी अपने को समझ में नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है। हाँ, तो मेन कारण हमारे पाप करने का क्या है? अविद्या है। हाँ, जैसे कई लोग भ्रूण हत्या करते हैं, हाँ, अबॉर्शन इज बिकम वेरी कॉमन, बट you are actually killing a person. It's a sin. Now you go to America and all these people, some Christians, they call it as a sin, right? And some says, why you are all religious people and all this. Nowadays, even if you use a word God, even in the corporate world, like, yesterday I had a meeting, yesterday in the sense, Thursday I had a meeting. And one person, like we talked about, because one person met with an accident and he came out. It was a very fatal accident, but somehow or other he survived. So that this person was in America, so I have every Thursday call with him. So he's our, we call it a prime BU. So he was saying, oh, good that your person came back, he survived by God's grace. And said, oh, sorry to be religious. Now, can you imagine to use the word God in office meeting? They find it difficult to speak. Or they find it, अरे यार, sorry, I don't want to be religious. So तुम देखो कहाँ पे where the world is heading. Huh? So like that, there are so, because the people who are coming, maybe the pregnancy has happened, what is illicit or illegal or whatever it is, right? Nobody has explained them what is this all about. If somebody explains them, then this could be saved, right? अविद्या की वजह से ये सब पाप हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। इसीलिए जब भी प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने बोला कि अगर कोई जानता था कि मैं किस लिए आया हूं यहाँ पे, तो they would have never given me the entry. There are 4 pillars that Srila Prabhupada said, I had come to establish. What are those 4 pillars? These are basically 4 no's. No illicit sex, no gambling, no meat eating and no intoxication. अभी आप देखो पूरी दुनिया में ये चारों ही छाए हुए हैं।
कोई मानता है शराब पीना पाप है? इट्स अ बिग डील, इट्स नाइस। आप जाओ हमारे कॉर्पोरेट में, वी हैव दिस कॉकटेल पार्टीज। अगर किसी ने बेचारे ने स्प्राइट ले लिया तो उसके सामने ऐसे देखेंगे कि लाइक यू नो इज एन ऑस्ट्रेसाइज्ड पर्सन, लाइक यू नो इज, क्या करता है तू, व्हाट आर यू? हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज अ फैशन, इज अ फैशन। मीट ईटिंग इज अ फैशन। बाजू में अगर फ्लाइट में जा रहे हो, बाजू में वेज खा रहा है यार, क्या घास फूस खाता रहता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग मैन, यू हैव टू ईट मीट। अभी पता है मीट को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मांस। सो मीट ईटिंग कैसे हुआ पता है? एक्चुअली शास्त्र में बताया गया है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, शास्त्र में मीट खाना, मांस खाना मान्य है। पर कैसी स्थिति में? अगर आप शास्त्र में देखोगे तो मीट खाना जनरली कैसे होता था कि जो खाएगा वही काटेगा। ऐसा नहीं कि आप जाके रेडीमेड लेके आ जाओ, जो खाएगा वही काटेगा। और वो भी अमावस्या की रात को जाके वो करता था, और वो प्राणी के कान में उसको वो मंत्र बोलना पड़ता था। वो मंत्र क्या था? मांस। इसका मतलब क्या है कि आज मैं तुझे मार रहा हूं मेरी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, नेक्स्ट लाइफ में यू विल किल मी एंड आई विल बिकम द एनिमल। समझ में आया सबको? क्या बोला उसने? कि मैं तुम्हें मार रहा हूं और तुम्हारा मीट खाने के लिए, तुम्हारा मांस खाने के लिए, पर नेक्स्ट लाइफ में आप मुझे खाओगे जब भी मैं एनिमल बनूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट लाइफ में उसको एनिमल बनना पक्का है कि नहीं? इट इज क्लियर। अभी आपको क्या लगता है, ये दंत कथा है, ये ऐसी इमेजिनरी मान्यता है, इट्स अ फैंटेसी है, और इट्स अ रियल थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू फील इट्स अ रियल थिंग? और किसको लगता है कि ये फैंटेसी है, सब कथाएं हैं, सब पौराणिक है, माइथोलॉजी है? किसको लगता है ये? ऐसा नहीं, आप बोल सकते हो भगवत गीता में हमको, वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड थॉरली। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, कौन ऐसा बोलने के बाद कोई खा सकता है क्या वो प्राणी को, कि भाई मैं तुमको मारूंगा और तुम मुझे नेक्स्ट लाइफ में मार, तो नेक्स्ट लाइफ में मैं एनिमल नहीं बनना चाहता हूं मुझे, तो उतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे? लगता है कि नहीं लगता है लॉजिकल? कोई पागल आदमी रहेगा जो ये समझने के बाद जाके प्राणी को काटेगा और बोलेगा कि भाई नेक्स्ट लाइफ में मैं एनिमल बन जाऊंगा, तू मुझे काट के खा लेना। कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। इसका मतलब हमारे शास्त्र वाले सब पागल थे जो ऐसा ऐसा लिखते थे कि ऐसा कभी होता है करके, है कि नहीं? पागल थे ना हमारे ऋषि मुनि जो ऐसा लिखे थे। क्यों पागल नहीं, बताओ मुझे, कन्विंस करो। आप क्यों मानते हो कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो लगता नहीं है लॉजिकल बिल्कुल भी। कौन ऐसा गधा रहेगा जो जाके बोलेगा कि भाई नेक्स्ट लाइफ में तू मुझे मार देना, ये लाइफ में मुझे मारने दे तुझे, मुझे खाने दे तुझे। दो ही कारण से हो सकता है, मतलब एक तो ये हो उसको बताओ कि मतलब नेक्स्ट लाइफ जैसा कुछ होता नहीं, ओके, एक कारण। दूसरा होता है ही और सी टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी, मतलब मैं ये कर रहा हूँ तो उसका ओनरशिप में ले रहा हूँ, और इसका जो भी रिएक्शन होगा आई विल सफर, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, और कोई रीजन? सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ चुके होंगे, सर्कमस्टेंसेस के लिए उनको लगता है कि ये लाइफ में मुझे ये करना ज़रूरी है और उसके आगे मुझे वो जीना ज़रूरी है, इवन दो आई नो दैट नेक्स्ट लाइफ यू विल ईट मी, किल मी एंड ईट मी। ओके, सर्कमस्टेंशियल्स। ओके, कल किसने देखा है? हाँ, जैसे इन्होंने बताया कल किसने देखा है। ओके, एनी अदर रीजन? एक थिंग और ये भी है कि मतलब वो एनिमलिस्टिक जो लाइफ है वो लाइफ के अंदर उसको एलिवेट करते हैं, मतलब उसको उसका लोगों को पेनफुल लाइफ है एनिमलिस्टिक, वो एंड हो गया। और इफ इट इज बोनाफाइड वे, तो शास्त्रीय दृष्टि से अगर वो बोनाफाइड वे में पूरी रीति के साथ, जैसे हम लोग काली माता का एग्जांपल देते हैं, वहाँ पे जो भी प्रॉपर होता है, जैसे बोनाफाइड वे, एंड देयरबाय बाय द शास्त्रिक विचारण एंड वैदिक पद्धति यू आर गिविंग अ चांस टू दैट एनिमल टू बिकम एलिवेटेड इन द नेक्स्ट लाइफ, so that painful life is getting over. Okay, but that happens only in the Ashwamedha Yajna.
दैट डजंट हैपन इन ऑल द अदर थिंग्स. जहाँ पे हॉर्स को सेक्रीफाइस करते हैं और सबके सामने वो हॉर्स गेट्स एन ह्यूमन फॉर्म. ओके, वो हैपन्स इन अश्वमेघ यज्ञ, नॉट इन मीट ईटिंग. दैट वाज एनिमल सेक्रीफाइस फॉर स्पेसिफिक पर्पस. Happy to be ignorant. Okay. Like I don't care whatever happens. Okay. That means I do what I do. हाँ एग्जैक्टली. सो आई डोंट बिलीव इन यू बेसिकली, नो कि भाई बोलने के लिए अच्छा ठीक है बोलना है तो मैं बोल देता हूँ ये माम सा करके. हाँ Good, not हाँ. see the bigger picture, just standing very well. अब एक उदाहरण दूँ मैं आपको. सिगरेट का पैकेट किसी ने देखा है? आई नो नॉन ऑफ यू मे बी स्मोकिंग, बट अगर किसी ने स्मोक किया तो सिगरेट के ऊपर देखा है आपने क्या है? पहले लिखा जाता था, अभी क्या है पता है? उसका दिखाया जाता है पिक्चर. और ऐसा भयानक पिक्चर है, ऐसा भयानक पिक्चर है कि वो देख के कोई भी सेन आदमी रहेगा ना वो कभी सिगरेट की तरफ देखेगा भी नहीं. मैं देख के डर गया था एक बार. हाँ, फिर भी लोग खाते हैं. क्यों? उसने तो देखा भी है उसके दोस्त को कैंसर से मरते हुए. टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके दिखाओ किसी को. एक तो लत होती है ऑलरेडी बन चुकी होती है, और दूसरी होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस. बेसिकली हमारे ख्याल, हमारी बिलीफ और हमारे एक्शन में मेल नहीं होता है, तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि चलता है ना, मतलब ये रीज़न की वजह से चलता है, ऐसा कुछ मरते नहीं है. मैं 25 साल तक करूँगा कंटिन्यूसली, तो मरता होगा, फिर कैंसर होगा, फिर कर्क रोग होगा. सो वी मेक अ लॉट ऑफ, वी यूज आवर माइंड टू गिव अस अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस टू कमिट दोज सिंस बेसिकली. Convincing yourself Yeah, so- that it's good. कितने लोगों ने देखा है लिवर सिरोसिस दारू पीने से हो जाता है एंड दे डाई अ मिजरेबल डेथ. बट क्या है, दे नो. ऐसा नहीं है कि दे डोंट नो, बट क्या है, द लत लग जाती है ना, व्हेन यू आर गेट एडिक्टेड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है. मीट ईटिंग पीपल गेट एडिक्टेड. पीपल गेट एडिक्टेड. इसके लिए जो उनको बताया जाता है कि मैं प्राणी बनूंगा, मुझे चलेगा, पर मुझे खाने दो अभी. मुझे लगता है कि कैंसर हो जाएगा, इतना जबरदस्त कैंसर हो जाएगा, पर मुझे पीने दो अभी, आई डोंट केयर. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग. तो हमारी ये दंत कथा नहीं है, बिकॉज वो एडिक्शन है. तो उसके लिए वो, और तुमको हर प्रकार के लोग मिलेंगे. ऐसा नहीं कि हर कोई सिगरेट फूकता है. देयर आर पीपल हु जो उसको दिखाते नहीं से समझ जाता है कि भाई ये करने की चीज नहीं है. हाँ, कई लोग को कैंसर होने के बाद भी दे कैन नॉट गिव अप. डू यू नो दैट? दे गेट अ लंग कैंसर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, एंड उसके बाद भी वो लोग छोड़ते नहीं हैं. Just one example on the same thing. आप लव की बात करें ना, तो one of my friends, we used to play together, and he used to have a habit of chewing a tobacco. मतलब वो गुटखा होगा, ठीक है, बहुत टाइम तक खाया, तो मतलब हमेशा मुँह भरा ही रहता था. तो फिर उसके बाद फिर वो सूरत शिफ्ट हुआ, वापिस शिफ्ट हुआ. वापिस शिफ्ट होने के बाद भी मतलब उसका फिर ड्रिंक का भी आदत लगी. तो जो लत की बात कर रहे हो ना, वो लत इज सो एक्सट्रीम थिंग. उसको कैंसर हुआ, ठीक है, कैंसर हुआ, और उसका मुंह मतलब एक खुलता डालने जैसा भी नहीं खुलता और बाप रे, ठीक है. और उसके जो फोटोज आए थे वो देखेंगे ना तो भयानक, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि ये वही लड़का है. और उसके बाद मतलब ऐसा ना उसका सिचुएशन कि ना कुछ खा सकता था ना पी सकता था. लेकिन आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ मतलब जो लत का बात है ना, वो इतना अंदर से आदमी को इतना सताता है कि उसको डॉक्टर ने ना वो पाइप के थ्रू लिक्विड डालने का जगह दिया था. यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो नली के अंदर से दारू डालता था. ओ कृष्णा, कृष्णा, मतलब वो इतना हद तक हो गया था, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये सिचुएशन आ गया है. तो Yeah, that is what exactly happening वो टाइम पे. That is what exactly happening. And फिर उसके बाद जो ब्राह्मण करवा रहे थे उनको भी देख के ऐसा लगा कि यार ये तो सही है, तो ब्राह्मण भी मीट खाने लगे. फिर इतना ये हो गया एनिमल सेक्रीफाइस से मीट खाना कि भगवान बुद्ध को आना पड़ा. इसके लिए जो भगवान बुद्ध का जो अवतार है ना, वो स्पेसिफिक ये सब बंद करवाने के लिए था. तो उन्होंने क्या किया, आके क्या बोला, अरे शास्त्र वास्त्र कुछ होते नहीं है, ये दया सबसे बड़ी चीज़ है, तो प्राणियों के प्रति आपको दया दिखानी. उसकी वजह से उन्होंने ये किया, जस्ट टू नलीफाई. इसके लिए ये शास्त्र में जो दिया जाता है
वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपका देश काल पात्र भी बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, बहुत ही ज़रूरी है। हाँ हाँ, नहीं वो वही तो है ना, हर एक चीज़ का क्या होता है, करप्शन हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उसका करप्शन होता जाता है हर एक चीज़ का। जैसे अभी भगवत गीता में ही देख लो ना, भगवत गीता का कितना करप्शन हो गया है। लोग भगवत गीता को बताते हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक है, अर्जुन करके कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर का कोई अर्जुन है उसके लिए बताया जाता है। सो लाइक दैट, वो तो क्या बोलते हैं वहाँ तक कि भिक्षा, बुद्धिज्म का मतलब क्या है, भिक्षा में जो भी मिला आपको खा सकते हो। तो अगर किसी ने आपको मांस का टुकड़ा दे दिया तो आप पका के खा सकते हो उसको। एक आई नो बिकॉज मैं यहाँ पर गया हूँ गोरे में भी विपश्यना के लिए, दर्शन के लिए उसके गया था। तो धम्म का पूरा उसमें धर्म को धम्म बुलाते हैं। सो बुद्धिज्म में कंडीशंस है ऑन कंज्यूमिंग मीट, किस किस उसमें जाते थे, बट उनकी जो मेन मोरालिटीज होती थी वो उसमें वायलेट हो जाती है। आई वाज लिविंग इन दैट रूम और वहाँ पे एक बग था। सो इन दैट वो हमारे मुझे सुन के ऐसा था कि मुझे उसको मारना भी नहीं है बिकॉज इरिटेट के मुझे काट लेगा ऐसे। आई डोंट इवन हैव टू किल द एनी इंसेक्ट ओवर। करेक्ट। और नोबडी वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग सो, बट वो उस काइंड में होते हैं। तो ये जो मीट ईटिंग का था वो दैट वाज ओनली फॉर फॉरेस्ट लाइफ और फॉर सर्वाइवल। Exactly. बिकॉज बुद्धिज्म डज नॉट टॉक अबाउट, और ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का ही हो गया बिकॉज वी विल बेंड एवरीथिंग दैट वी नो और वी रीड एवरीथिंग। तुम देखो कुरान कितना करप्ट हो गया है यार। देखो तुम, लाइक यू नो, इट्स अ कॉमन सेंस। द होल थिंग वॉज यू गिव योर मोस्ट डियरेस्ट थिंग, आपको जो सबसे प्रिय है वो उसने सेक्रीफाइस करने को बोला भगवान ने उसको, अल्लाह या जो भी बोलो, राइट। तो उसने क्या किया, लाके अपने लड़के को रखा। हाँ, और जैसे ही वो उसको सेक्रीफाइस करने गया वो क्या हो गया, कन्वर्टेड इनटू बकरा। हाँ, गोट हो गया। और आज क्या करते हैं, गोट को खाना खिलाते हैं, वो बच्चा समझ के उसको काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। है तो लाओ तुम्हारा लड़का लड़की, करो उसको, और तुम्हारा सही प्यार रहेगा भगवान के ऊपर तो वो भी बकरा बन जाएगा ना। प्रॉब्लम किधर है। सो करप्शन इतना होता है हर एक चीज़ों में, तो जो ओरिजिनल चीज़ है वो होता ही नहीं है। अभी क्रिश्चियनिटी में भी देख लो, दाउ शैल नॉट किल, स्पेसिफिकली लिखा है दाउ शैल नॉट किल। तो लोग क्या बोलते हैं, किल मतलब ह्यूमन को नहीं मारने का। अरे ह्यूमन को नहीं मारना तो दाउ शैल नॉट मर्डर लिखते थे ना, किल क्यों लिखा, दाउ शैल नॉट मर्डर। सिंपल बात है। पर करप्शन इतना हो जाता है ना, क्योंकि इन्होंने बताया जब भी आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है तो आप कई चीजों को उसको जस्टिफाई करोगे कि दिस इज अलाउड करके। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। जो नहीं है वो बोलो, मुझे करना है ऐसा बोलो, तुम धर्म की आड़ में मत करो। पिछले श्लोक में हमने बात इसमें की थी, और इसमें यही था कि 32 to 35 में अर्जुन को नहीं करना था बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस दैट ही डिड नॉट वांट टू शस्त्रधारण करना था। और फिर कृष्ण ने कहा था कि युद्ध जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर चीज को भी कितना गलत चीज करते हैं, जैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए टेररिस्ट भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली, भगवत गीता पढ़ के टेररिस्ट क्या, वो मूवी देख लो यार। कौन सी मूवी, ओपनहाइमर, is absolutely nonsense. Do you understand what Bhagavad Gita is all about? What right you have to, like, you know, quote our shastras? Have you understood what Bhagavad Gita is all about, yeah? Just taking one part of it and you just magnify it and just do it all this nonsense. बोलते हैं कि भगवत गीता ने मुझे प्रेरणा दी थी एटम बॉम्ब बनाने की। What nonsense you are talking, man. हाँ, so इसीलिए भगवत गीता उसको समझना बहुत जरूरी है। Yes. Yeah, exactly. You are doing such a nice thing, you know, so nice. Yeah, saving earth. Then why you are doing the poultry farm? Have you ever heard? I was shocked. I was shocked. जैसे हम लोग गन्ना उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, वैसे वो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। Can you imagine? And they are saying कि we are saving the animals. तुम लोग जनरेट करते हो और खाने के लिए जनरेट करते हो। Can you imagine?
Prabhupada used to say that there is no hunger problem in this world. There is no hunger problem in this world. जितना मीट ईटिंग में ग्रेन्स जाता है ना, या तो लैंड यूज होता है, अगर उसी लैंड को आप सिर्फ अनाज उगाने के लिए यूज करोगे ना, तो ये दुनिया का इतना अनाज उगेगा कि जितना पॉपुलेशन है उससे 4 गुना लोगों को हम लोग खाना दे सकते हैं. Because of meat eating, there is so much has to go into, there is so much of a water. It is said that these people, they have to undergo a specific training. जो butchers होते हैं ना, उसको what do you call it in हिंदी? कसाई लोग जो होते हैं ना, उनको ऐसा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, क्योंकि वो जो एनिमल्स के जो पेन देखते हैं ना, वो लोग साइको हो जाते हैं. तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाकायदा, कि कैसे तुम एनिमल्स को मारो और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और उनको बड़े हियरिंग ये पहनने पड़ते हैं, क्योंकि एनिमल इतने चीखते, कैन यू इमेजिन, यू आर किलिंग देम, दे विल बी क्राइंग, दे विल बी हाउलिंग, दे विल बी ग्राउलिंग, दे विल सो मच ऑफ उनका ये चीखना चिल्लाना रहेगा. तो उनको वो ये नहीं कर सकते, वो पूरा कंप्लीटली, इट इज सो अननेचुरल. बट व्हेन इट इज पुट इनटू योर प्लेट विद द नाइस गार्निश एंड एवरीथिंग, यू फील, ओह वाओ, इट इज सो टेस्टी एंड सो नाइस. बट इफ यू अंडरस्टैंड, आपको पता चलेगा कि ये आपको प्लेट में लाने के लिए क्या किया गया है पीछे, अगर आपको समझ में आएगा तो आप कभी नहीं खाओगे उसको, आप कभी नहीं खाओगे. देयर इज अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट ऑफ माय ओन दीक्षा गुरु, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. At the age of 16, he left his home in the search of God, and you should read that book called Journey Home. We'll put that, you can buy it from Amazon. If you want it, we can give you as well. We can get it from the temple. आप वो बुक में पढ़ना, एक इंसिडेंट बहुत ही ज़बरदस्त है. He comes to India at the age of, that time he may be 17 or 18 years old. And definitely being a foreigner, right? So there are people who offered him कि आओ बैठो हमारे उधर खाना खाओ, आप बाहर से आए, बाहर देश से आए. तो दिल्ली में at the Chandni Chowk, if I'm not mistaken, around that area only, there is one gentleman who offers him a food, saying that आओ बैठो. तो बाहर ही ऐसे ढाबा जैसा रहता है. And then he was having बिरयानी देते हैं उसको, और बिरयानी के ऊपर कुछ टुकड़े होते हैं. And while he was eating, it was on the road, it was a dhaba type. And while he was about to eat, right, there is a small calf comes with the cow, mother cow. And he was sitting there, that time his name is Richard, now he is Radhanath Swami Maharaj. So that calf comes and licks at that Richard. उसके body को सिर्फ ऐसे touch करती है वो. And then he was nice, the first time he saw the cow like this on the road, because in US you don't see like, cow running on the, or the walking on the street, right? तो यहाँ पे आके वो देखते हैं. एंड देन ही वॉज ट्राई टू कैरेज द लाइक वॉज एनी, आपने देखा होगा बछड़े को देख के कोई किसी का भी दिल आ जाता है, यू रियली लव द लाइक सो नाइस. सो ही वॉज लुकिंग एट दैट. देन फाइनली उसका जो होस्ट रहते हैं बोलते हैं खाना चालू करो आप. तो बोलते हैं ठीक है, मैं जानना चाहूँगा क्या है ये ऊपर, ये व्हाट इज दिस. सो बहुत ही प्राइड से बोलते हैं इट्स बीफ. एंड द काउ और द काफ नेक्स्ट टू हिम, and the first time he says, in my life I made a connection that what this beef means. And the source of the beef was standing next right to him. And he said, very gently, he said the host that, sorry, I'm not hungry right now, I'll not take. He did not offend him, but he understood that now onwards I'm not going to eat any type of meat. So problem is people don't make connections. If you make connections, you will not have it. That's why we have another book by His Grace Braj Bihari Prabhu who had come. He said, are you connected? That connection is very, very important. If you connect, then the whole thing will start making sense to you. Okay? So let's come back to the root of, so again the avidya, right? If you would not have realized the source of the chunks on the biryani, he would have happily eaten it. And I though never ate, whatever reason, by God's grace, Krishna's grace, I have never eaten. But I have friends who have eaten, they said it's very addictive. Eating meat is very, very addictive. So I don't want to get into that. But the problem is avidya, right? अगर उनको पता नहीं था तो he would have easily eaten it, right? And he had eaten it in the past probably, right?
सो अविद्या इज द मूल कारण है पाप का। जैसे मैंने बताया कि नेचर आपको माफ नहीं करेगा, जैसे सरकार माफ नहीं करेगी कि मैंने गलती से कर दिया, मुझे पता ही नहीं था, सॉरी, you will not be forgiven. So as the mother nature will not forgive you for all the sins that we are committing knowingly or unknowingly. उसका भुगतान करना ही पड़ेगा. Somebody comes and tells that be good, do good. I am like that. Is it necessary for me to come to the temple? Is it necessary for me to come to this Bhagavad Gita classes? Is it necessary for me to chant? ये सब क्यों करने का? हाँ? Just be good, do good. नाइस ना, अच्छा है ना? व्हाट डू यू ऑल थिंक? नहीं आना चाहिए भगवद गीता क्लास में टू नो व्हाट इज गुड. बेसिकली वन हैज टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ. ये ह्यूमन शरीर हमें क्यों दिया गया है? ये ह्यूमन शरीर हमें दिया गया है टू बी गुड एंड डू गुड. इसके लिए दिया गया है. किसके लिए दिया गया है हमें ह्यूमन शरीर? मनुष्य शरीर हमें किस लिए दिया गया है? कभी सोचा है हमने? आओ स्कूल जाओ, सीईटी दो, जेडबलई दो, नीट दो, कॉमर्स का कोई एग्जाम रहेगा वो दो, ग्रेजुएट हो जाओ, शादी कर लो, बच्चे हो जाओ, बच्चे के बच्चे हो जाए, फिर आराम से चैन की नींद मर जाओ, फिर वापस से हो जाओ. इज दिस व्हाट इट इज मेंट फॉर? Very good. Exactly. That is what Shastra says. Shastra says, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. हमारा ये जो मनुष्य जीवन मिला है, now you have got the human form of life, now inquire into the absolute. That is what Braj Bihari Prabhu said last time. जो परमानेंट है, what is absolute truth? उसके बारे में जानने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया गया है. अभी आई विल टेल यू द एग्जांपल. इट विल रियली मेक इट वेरी क्लियर. देयर इज अ पोस्टमैन. पोस्टमैन का जॉब क्या है? डाक डालना, हर एक के जगह पे जाके लेटर डिलीवर करना. एक दिन बोला मेरे को मूड नहीं है, क्या रोज डाक नहीं डालना है मेरे को, आज से मैं लेटर नहीं डालूंगा. तो क्या होगा उसके साथ? अगर डाकिया सोचता है कि आज के बाद मैं डाक नहीं डालूंगा, यार बहुत हो गया, अभी नहीं डालने का है लेटर, क्या होगा उसके साथ? उसके साथ कुछ नहीं होगा. उसके घर पे लेटर आएगा. नहीं, पर उसके बाद वो डालता ही नहीं है. एक दिन ठीक है. हाँ, एक किसी के काम का है. But what I'm trying to drive the point is important rather than the analogy. इसके समझो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आज के बाद मैं कभी लेटर नहीं डालूंगा. तो क्या पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पर सातवें दिन क्या होगा? उसके घर पे कोई डाके आएगा. हाँ, उसके घर पे कोई पोस्टमैन आएगा, बोलेगा साहब आपकी चिट्ठी. अरे तभी उसको याद आएगा कि मुझे चिट्ठी डालनी चाहिए थी. और वो चिट्ठी में क्या लिखा रहेगा? यू आर सस्पेंडेड और यू आर टर्मिनेटेड. सिमिलरली the human form is also post. If you don't utilize for searching after God or understanding who you are, what is your relationship with the God, if you don't use it for athato brahma jigyasa, then this post will be taken away. It will be suspended. It will be terminated. It's as simple as that. Postman को वो पदवी दी गई थी किसी काम के लिए. He is supposed to deliver the letter, not anything else, right? But he did not do it. तो क्या हो गया? उसका पोस्ट ले लिया गया. Similarly, ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य अवतार हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपने बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने और हमारी रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ वो जाने. उसके लिए दिया गया है. खाने पीने मजा करने के लिए दिया गया है क्या? वो तो कुत्ता बिल्ली भी करता है. ये मनुष्य जीवन बड़ा स्पेशल है. हर कोई पोस्टमैन नहीं है, राइट? वो पोस्ट स्पेसिफिक क्रिएट की गई थी किसी पर्पस के लिए. सिमिलरली मनुष्य जीवन किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है कि ताकि आप पूछे
कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए सफर कर रहा हूं, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। यही है कि मेरे जिंदगी का मकसद कि भाई सुबह उठो, जॉब पे जाओ, रात को आ जाओ, करके ऐसे जीवन निकालते ही रहो। वो जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी का मकसद है आके भगवत गीता पढ़ो, समझो। भगवत गीता में बताया गया है 5 चीजों के बारे में। हु यू आर, हु इज गॉड, भगवान कौन है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स क्या है भगवान के साथ, मदर नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, हाँ, और टाइम क्या है। ये 5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया गया है भगवत गीता में। हाँ, तो कमिंग बैक टू द सिन के बारे में, राइट। सॉरी, विल टेक अ लिटिल मोर टाइम बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नाउ अविद्या की वजह से आदमी पाप करता है, ठीक है। अभी पाप करने से क्या होता है कि उसको परिणाम मिलते हैं। उसको 2 तरीके के परिणाम मिलते हैं कि कौन से, एक तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध पता है क्या है, सबको बोलते हैं ना ये मेरे प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। आपने जो भी सिंफुल एक्टिविटीज की थी उसका परिणाम ऑलरेडी मिल गया है आपको, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। अप्रारब्ध मतलब क्या, वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, तो जो अप्रारब्ध रहता है वो 2 चीज करता है। वो क्या करता है, आपको बीजम में परिवर्तन करता है, या एन उसके साथ साथ कुटम में परिवर्तन करता है। बीजम का मतलब क्या है, सिंफुल डिजायर्स, और कुटम का मतलब क्या है, द प्रोक्लिविटी। हाँ, वो अपने को ऐसे सिन करने की और तीव्रता अपने में लाता है, बार बार सिन करने की। तो समझो अगर आपने एक सीन किया और उसका तुरंत परिणाम मिल गया ना, तो बहुत बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई हाँ, मैंने जो किया था मुझे परिणाम मिल गया, अभी मैं क्लियर हूं ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि सीन करने के साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ उसके बीज भी रहते हैं और उसके साथ साथ उसके कूटम भी रहता है, मतलब उसका गोडाउन भी रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमको वो सीन करने की प्रवृत्ति और भी रहती है। जैसे अगर किसी ने चोरी की, हाँ, तो उसको अगर अभी परिणाम नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, चोरी करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। वो क्या है, कूटम है। तो उसकी वजह से वो और करता है, उसका परिणाम इतना भयानक आता है, इतना भयानक आता है कि वो कभी छोड़ ही नहीं सकता है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि हम लोग कई बार कर्मकांडी महाराज के पास जाके बोलते हैं कि भाई इसका मुझे कुछ निदान दो, ये सब पाप हो गया था हमारे साथ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हमें, तो बताएगा आप ये करो, तो क्या होगा, आप उससे मुक्त हो जाओगे। पर क्या आप सिंफुल डिजायर से मुक्त हो जाओगे? नहीं। सिंफुल इंक्लिनेशन से मुक्त हो जाओगे? नहीं। इसके लिए परीक्षित महाराज उसको समझाते हैं, जब भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भाई इसका निवारण हो सकता है हर एक पाप का, तो बोलते हैं ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। एक पुण्य करो तो ये पाप इससे नष्ट हो गया, तो ऐसे तो मैं कितने करते जाऊंगा, और ये तो ऐसे वाली बात होगी कि हाथी स्नान करके आया और आके वापस से रेत में ये करने लगा। तो ये हाथी स्नान के बारे में बताया जाता है कि आप जाके कुछ पुण्य कर्म करोगे, वो स्नान के समान है, पर वापस आप जमीन पे आके क्या करोगे, रेत में लेट जाओगे, तो वापस से जो था वो वैसे हो गया। तो उसका निदान क्या है, उसका निदान क्या है? तो संक्षिप्त में एक स्टोरी बताऊंगा उसका निदान के बारे में, वो है अजामिल की स्टोरी। तो अजामिल की स्टोरी में ऐसा कहा जाता है, कभी हम लोग इसको विस्तारित समझेंगे, पर आज इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइम। तो अजामिल करके एक ब्राह्मण था, उसने एक वैश्या को एक दूसरे शूद्र आदमी के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया, और उसको भी ऐसी इच्छा हो गई कि उसको उसके साथ ऐसे रिलेशनशिप रखनी है। तो अपनी बीवी को छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है और उसके साथ रहने लगता है और हर एक प्रकार के पाप करने लगता है। हाँ, वो पहले ब्राह्मण था, बहुत कुछ पूजा पाठ करता था, उसकी बजाय अभी वो केवल पाप करने लगा, कोई पूजा पाठ नहीं, प्योर पाप करने लगा। तो इतना पाप किया, उतना पाप किया उसने कि सब उसका घड़ा भर गया एकदम। हाँ, पर अभी उसने क्या किया था, उसने जो लास्ट में उसका जो बच्चा हुआ था उसका नाम उसने नारायण रखा था। तो जब भी वो मरने को होता है तभी आपको जो सबसे प्रिय चीज़ होती है उसकी याद आती है। तो जब भी वो मरने वाला होता है तभी वो नारायण करके पुकारता है। तो नारायण भगवान का नाम है। भले उसने बच्चे को बुलाया था, पर भगवान ने क्या समझा कि वो मुझे बुला रहा है, क्योंकि नारायण इज एब्सोल्यूट। जैसे बताया जाता है कि नाम, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए जब भी आप कृष्ण बोलते हैं तो आप कृष्ण के साथ संबंध एस्टैब्लिश कर रहे हो। राम बोलते हो मतलब आप राम के साथ संबंध एस्टैब्लिश कर रहे हो।
तो ये नाम की महिमा है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि किंचित केवल्य भक्त्या, ओनली बाय द डिवोशनल सर्विस, आप ये सब कूटम बीजम सब जला के राख कर देगा। ओनली डिवोशनल सर्विस। हाँ, अगर आप डिवोशनल सर्विस करोगे तो आपकी जो पाप करने की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। आप पुण्य करते जाओगे, पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं होगी। यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन। पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं होगी। अगर पाप करने की वृत्ति खत्म करनी है तो आपको भगवान के नाम का शरण लेना पड़ेगा, डिवोशनल सर्विस आपको करनी पड़ेगी। वही ये सारे पाप की वृत्ति को, सारे पाप के बीज को, आपके पाप के प्रारब्ध को और अप्रारब्ध को, सबको ये नष्ट कर देगा, सबको ये नष्ट कर देगा। पर ऐसा नहीं है कि करने से आप बोलोगे कि सारे ये हो जाएंगे। अभी आपका जो ऑलरेडी फलीभूत हुआ है वो तो आने ही वाला है आपको, पर जो वृत्ति है आप दूसरा कुछ नहीं करोगे। जैसे अभी ये पंखा चालू था, अभी मैं इसको बंद कर दूंगा तो तुरंत तो बंद नहीं हो जाएगा, वो लाइट के जैसा नहीं होगा, पर वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा, पर इवेंचुअली बंद हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली ये आप पाप का भी ऐसा ही होगा। जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो आपको परिणाम देते रहेंगे, बट बाकी जो भी गोडाउन वगैरह है वो सब साफ हो जाएगा आपका। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। इसके लिए मंत्र मेडिटेशन जो हम करते हैं वो इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि जब भी आप निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लोगे, ये नहीं अगर आप भगवान का नाम लोगे कि मेरे सारे पाप मिट जाए, मेरी पाप की वृत्ति मिट जाए, तो वो कभी नहीं होगा। अगर आप सेल्फिश मोटिव से करोगे भगवान का नाम तो नहीं होगा। फिर भी फायदा होगा, उसका काफी फायदा होगा, पर जो अल्टीमेट फायदा अजामिल को हुआ, जिसके सारे खत्म हो गए, उसके बाद उसको विष्णु दूध लेने आए, उसका तो हम लोग एक बार करेंगे। एक्चुअली ड्रामा इज ऑल्सो देयर, विल शो यू द ड्रामा ऑल्सो। इट्स एन अमेजिंग ड्रामा, यू विल क्राई लुकिंग एट इट कि भगवान कितने दयालु हैं। जस्ट एक बार पुकारने से, एक बार पुकारने से, कैसे पुकारा वो जरूरी है, एकदम निस्वार्थ भाव से पुकारा तो भगवान आ गए। हाँ, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तो वो हम लोग देखेंगे कभी फ्यूचर में, एलोबरेट उसकी चर्चा करेंगे। बट दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड इन दिस वर्स वी सी कि यहाँ पे परपोर्ट में जैसे इन्होंने पढ़ा अमित जी ने, 6 प्रकार के आतताई होते हैं, अग्रेसर्स। हाँ, कि क्या क्या है। पहला तो जिसने आपका पॉइजन दिया किसी ने, वन हु सेट्स फायर टू योर हाउस, वन हु अटैक्स यू विद द डेडली वेपन्स, वन हु प्लंडर्स योर रिचेस, एंड वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, एंड वन हु किडनैप्स वन्स वाइफ। अभी ये 6 में से कोई भी एक चीज़ आपके साथ किया हुआ है शास्त्र के अनुसार, तो आपको राइट है उसको मारने का। अभी पांडव के साथ दुर्योधन ने इसमें से कोई एक चीज़ की थी, सबके सब 6 पूरा सिक्सर मारा आईपीएल का उसने ग्राउंड के बाहर। हाँ, उसने सिक्सर मारा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा था। भीमा को पॉइजन दिया, लाक्षागृह में उसको जलाया गया, ध्रुत क्रीड़ा से उन्होंने पूरा रिचेस ले लिया उनको। जब भी वो जंगल में थे तभी एक्चुअली दुर्योधन सोचता है कि अभी तो उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा होगा, तो एकदम ही वीक हो रहेंगे, जाके मैं अटैक करके मार देता हूँ उनको। तो तभी जाता है तो एक्चुअली गंधर्व के एरिया में चला जाता है बाय मिस्टेक, तो गंधर्व उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको उल्टा हो जाता है, वो उनको मारने जाता है, उसका खुद मरने जैसा हो जाता है। तभी एक्चुअली अर्जुन जाके बचाते हैं उसको, क्योंकि युधिष्ठिर बोलते हैं कि जाके बचाओ उसको बेचारे को। हाँ, तो उन्होंने प्रहार भी किया। द्रौपदी के साथ क्या किया देखो उन्होंने, इट इज एज गुड एज किडनैपिंग, एज गुड एज किडनैपिंग, राइट। तो ये सब किया, तो उसका तो पूरा राइट बनता था, पूर्ण रूप से अर्जुन वॉज क्वालिफाइड टू किल दुर्योधन एंड हिज आर्मी, पूरी तरह से। प्रभु जब पहली बार अर्जुन की जो हेजिटेशन आई थी, जब हमने उनको कंपैशन का नाम दिया था, अर्जुन को कंपैशन थी उन लोगों की वजह से, पर इन द अपकमिंग दिस थिंग, ये पर्टिकुलर वर्ड्स में ये बोल रहे कि मैं ये सब करूँगा तो पाप मुझे लगेगा, ये मुझे लगेगा, ये सब मुझे होगा, तो ये थोड़ा ये भी सेल्फ इंटरेस्ट में आ गया। मतलब इट्स नॉट कंपैशन टुवर्ड्स दोस पीपल, दिस वर्स इज अबाउट कि भाई मेरा खराब होगा इसलिए मैं नहीं करूँ।
सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो व्हाट इज ही डूइंग, इसलिए मैंने क्या बोला था, अर्जुन 5 रीजंस देते हैं फाइट नहीं करने के. अभी जैसे आपको जॉब पे नहीं जाना है, हाँ, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड बट योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड. हाँ, अगर बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो क्या एक ही रीज़न देगा? 3-4 रीज़न देगा. एक्चुअली मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, और आज क्या है ना, वो मेन कोई क्लास नहीं है आज एक्चुअली पढ़ने वाले. हाँ, टीचर आने नहीं वाले हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन मी गोइंग टू द क्लास. हाँ, सो लाइक दैट इनडायरेक्टली अर्जुना इज ऑल्सो गिविंग 5 रीजन्स नॉट टू फाइट. पहले दया दिखाते हैं, बाद में बोलते हैं एंजॉय भी नहीं करने को मिलेगा कृष्णा. एंजॉय तो छोड़ो, अभी तो पाप हो जाएगा मुझसे, अभी तो मुझे छोड़ो. और उसको माधव बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आप गॉडेस ऑफ फॉर्चून के हस्बैंड हो, मुझे क्यों मिस फॉर्चून में डाल रहे हो? हाँ, अभी इसके बाद तो और भी भयानक रीजन देने वाले हैं. अगली बार जो हम देखेंगे उसमें और भी भयानक रीजन देने वाले हैं. पर हम लोग क्विकली वर्स नंबर 37 एंड 38 कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो विल मिस द आज का ये. ठीक है, सॉरी आज थोड़ा ओवर टाइम होगा, आई होप इट इज ओके. सो विल जस्ट क्विकली रीड. यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभोपह चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापद अस्मन् निवत्रितम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याभिर्जनार्दना. O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? Again, he is calling out sin. I'll quickly read the purport in interest of time. A Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is so invited by some rival party. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effects of such challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. हाँ, वो बोलते हैं कि अगर कुछ रीज़न गुड है तो ठीक है, वी कैन डू इट, पर रीज़न ही गुड नहीं है तो क्यों फाइट करने का? इट विल अननेसेसरी विल क्रिएट सेंस. सो दैट इज़ वाई यू सी द भगवद गीता इज सो ब्यूटिफुल. ये रीजन ऐसा है कि हम लोग भी कन्विंस हो गए हैं ना कि यू शुड नॉट फाइट, बट वी विल सी व्हेन कृष्णा विल स्टार्ट स्पीकिंग and he will answer to each and every questions what Arjuna is putting forward. Okay, so in interest of time we'll stop here and we'll do the mantra meditation. Thank you all very much. I'll quickly summarize. दो प्रकार के पाप है, अधिकृत अनधिकृत, ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड. पाप का मूल कारण क्या है? अविद्या. हाँ, और अविद्या से क्या होता है? पाप होता है. और बार बार पाप करने से क्या होता है? बीजम एंड कूटम, मतलब sinful desires and inclination to perform more and more sins. पाप करने की और वृत्ति हमें बढ़ती जाती है. पर इसका निवारण क्या है? डिवोशनल सर्विस. भक्ति करने से ये सब कुछ नष्ट हो सकता है. दैट्स इन एसेंस, दैट इज व्हाट वी स्टडीड टुडे. ठीक है, थैंक यू. हरे कृष्णा. सो विल क्विकली हैव अनाउंसमेंट एंड देन प्रसाद.